सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आ रही होगी। मेरा उद्देश्य आप तक सभी देवी देवताओं की रोचक कथा को पहुँचाना है ताकि हमारे धर्म का ज्ञान सभी को विस्तार से प्राप्त हो सके। अगर आप किसी विशेष कथा या जानकारी को प्राप्त करने में रुचि रखते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए श्री गणेश की पत्नी रिद्धि व सिद्धि की कथा लेकर आई हूँ। कैसे हुआ उनका विवाह, प्रथम पूज्य गजानन के साथ आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कथा के बारे में। प्रथम पूज्य भगवान गणेश की पूजा हर शुभ कार्य करने से पहले की जाती है। विवाह जैसे शुभ कार्यों की पूजा पाठ में सभी देवताओं के बीच गणेश जी का स्थान प्रथम होता है। बात जब उनके विवाह की होती है तो बड़ा अजीब संयोग के साथ गणेश जी का विवाह हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान गणेश ब्रह्मचारी रहना चाहते थे। देव योग से ऐसे संयोग बने कि उन्हें ब्रह्मचारी रहने का संकल्प तो टूटा ही और उनका एक नहीं दो स्त्रियों से विवाह हुआ और वह है रिद्धि और सिद्धि। आइए जानते हैं रिद्धि सिद्धि कैसे बनी उनकी पत्नियां। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी तपस्या कर रहे थे, तभी वहां से तुलसी जी गुजरती हुई दिखी और उन्हें देखकर तुलसी उन पे मोहित हो गई। तुलसी गणेश जी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन गणेश जी ब्रह्मचारी बताकर उनके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। विवाह प्रस्ताव ठुकराने की वजह से नाराज तुलसी जी उन्हें श्राप देती हैं कि उनके एक नहीं बल्कि दो दो विवाह होंगे। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। इसलिए भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरी कथा के अनुसार भगवान गणेश इसलिए ब्रह्मचारी रहना चाहते थे कि वे अपने शरीर से नाराज थे। उनका पेट निकला हुआ था, उनका मुख हाथी का था, इसलिए उनसे कोई विवाह नहीं करना चाहता था। इससे परेशान होकर उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दिया। इस बात से नाराज गणेश जी जहाँ भी शादी होती थी वहाँ विघ्न डाल देते थे ताकि विवाह ना हो सके। उन्हें ऐसा लगता था कि उनका विवाह नहीं हो पा रहा तो वह किसी का भी विवाह नहीं होने देंगे। उनके इस काम में मूषक वाहन भी उनका साथ देते थे। उनकी इस आदत से देवी देवता काफी परेशान हो गए थे। वे अपनी परेशानी लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी के योग से दो कन्याएं रिद्धि और सिद्धि प्रकट हुई। दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थीं। ब्रह्मा जी दोनों पुत्रियों को लेकर गणेश जी के पास पहुंच गए और उन्हें शिक्षा देने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे दोनों को शिक्षा देने लगी। जब गणेश जी के पास किसी की शादी की सूचना आती थी तब रिद्धि और सिद्धि उनका और मूषक का ध्यान भटका देती थी। इस तरह धीरे धीरे सभी के विवाह संपन्न होने लगे। एक दिन गणेश जी को सारी जानकारी मिल गई कि सभी के विवाह बिना किसी विघ्न के हो रहे हैं। इससे गणेश जी रिद्धि सिद्धि पर क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप देने लगे। तभी ब्रह्मा जी आ गए और श्राप देने से रोक दिया। तब ब्रह्मा जी गणेश जी से रिद्धि सिद्धि से विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। इसके बाद दोनों का विवाह बहुत धूमधाम से होता है। इसके बाद उनके दो पुत्र उत्पन्न होते हैं जिसका नाम है शुभ और लाभ। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी ये कथा कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल सनातन ज्ञान मंथन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें दें इजाज़त। थैंक यू फ्रेंड्स।